हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अनिष्का और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अनायसा। मेरे रीसेंट आईलाइनर डूज एंड डोंट्स वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद करा, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आईलाइनर लगाने के बाद हमें एक और प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और वो है आई शेडो लगाना। सही कह रही हूँ ना, आई शेडो लगाना पहले मुझे भी नहीं आता था। आई शेडो लगाने के नाम से मैं बहुत ज्यादा घबरा जाती थी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको आई शेडो लगाते हुए किन बातों को अवॉइड करना चाहिए और किन बातों को फॉलो करना चाहिए, जिससे आप अपना आई शेडो परफेक्टली सिर्फ 5 मिनट में लगा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से। जब भी आप अपना आई मेकअप करें, मेक श्योर कि आप आई शेडो को डायरेक्ट अपनी आईलिड्स पर अप्लाई बिल्कुल ना करें। आप अपनी आंखों पे कंसीलर, आई प्राइमर और फाउंडेशन में से किसी एक को जरूर लगाएं और उसे लूज पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट जरूर करें। इससे जो हमारे आई शेडो के कलर्स है वो उभर कर आएंगे और हमारा जो आई मेकअप है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। जब भी आप अपना आई मेकअप करें, मेक श्योर कि आप अपने आई शेडो को अपने आईलिड से लगाना स्टार्ट बिल्कुल भी ना करें। तो आपको करना यह है कि आप अपनी क्रीज लाइन पर, यानी कि जहाँ आपकी आईज फोल्ड होती है वहां पर आप आई शेडो को सबसे पहले अप्लाई करें। देन उसके बाद आप अपने आईलिड्स पर आई शेडो को अप्लाई करें। इससे क्या होगा, क्योंकि हम जब क्रीज लाइन पे एक मैट फिनिश कलर को अप्लाई करते हैं और उसके बाद हम शिमरी फिनिश को अपने आईलिड पर अप्लाई करते हैं, तो वो दोनों आपस में अच्छे से मर्ज हो पाते हैं। हम में से काफी सारी लड़कियां ऐसी है जो अपनी क्रीज लाइन पे शिमरी आई शेडो को अप्लाई कर लेती है, जबकि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिमरी आई शेडो के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी आई पे फैल जाते हैं और हमारा जो आई मेकअप है वो काफी ज्यादा मेसअप दिखने लगता है। तो आप हमेशा अपने क्रीज लाइन पे मैट फिनिश कलर को ही अप्लाई करें। ये शिमरी आई शेडो की तरह हमारी आंखों पर यहाँ वहां फैलता भी नहीं है। काफी सारी लड़कियों को मैंने ऐसा देखा है कि वो डार्क आई शेडो को अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई कर लेती है, जिससे कि उनकी आईज काफी ज्यादा ड्रामेटिक दिखती है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इसकी जगह आप मीडियम मैट फिनिश के कलर्स को ही अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई करें। इसके बाद अगर आप कोई भी कलर इसमें ऐड करते हैं तो वो इजीली आपस में मर्ज हो जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। काफी सारी लड़कियां आई मेकअप करते हुए किसी भी ब्रश का यूज कर लेती है। फॉर एग्जांपल, अगर उन्हें आईलिड पर कलर को अप्लाई करना है तो वो फ्लफी ब्रश का यूज कर लेती है। पर मैं आपको बता दूं कि फ्लफी ब्रश जो है वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पिक करता है और जब हम उससे अप्लाई करते हैं कलर को तो हमारी पूरी आई पर उसका कलर अप्लाई हो जाता है, जिससे कि हमारा जितना भी हमने आई मेकअप किया है वो खराब हो जाता है। आप हमेशा फ्लैट ब्रश या फिर फिंगर टिप का यूज करें, क्योंकि हमारे फिंगर और फ्लैट ब्रश की जो शेप है वो कुछ हद तक सेम है। तो जब हम कलर को प्रेस एंड स्लाइड मेथड की मदद से अपने आईलिड पर अप्लाई करते हैं तो कलर अच्छे से हमारे आईलिड पर अप्लाई हो जाता है। काफी सारी लड़कियां जब आई मेकअप करती है तो ब्रश को गलत पोजीशन में होल्ड करती है। फॉर एग्जांपल, या तो ब्रश को बहुत ज्यादा ऊपर रख लेती है या तो बहुत ज्यादा नीचे रख लेती है, या फिर कई बार वो ब्रश को बहुत आगे से पकड़कर अपनी आई पे प्रेस करते हुए कलर को अप्लाई करती है, जिसकी वजह से उनका आई शेडो सही तरीके से ब्लेंड नहीं हो पाता है। आप हमेशा ब्रश को 90 डिग्री के एंगल पर रखें और उसे पीछे की तरफ से इस तरीके से होल्ड करें। अब उसे अंदर की तरफ कलर को ब्लेंड करना स्टार्ट करें। इससे बिना किसी झंझट के आपका जो कलर है वो इजीली ब्लेंड हो जाएगा। और अब आप देख ही सकते हो कि इस तरीके से आई शेडो को ब्लेंड करने के बाद हमारे दोनों आई शेडो में कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया है। काफी सारी लड़कियां जब आई मेकअप करती है तो वो अपनी क्रीज लाइन पे और आईलिड पे कलर लगा के उसे यूं ही छोड़ देती है, जो कि थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है। तो अब ये जो क्रीज लाइन और आईलिड के बीच में लाइन बन चुकी है, हमें इसे ब्लेंड करना है। इसके लिए आप ब्रश को 90 डिग्री के एंगल पर इस तरीके से होल्ड करें और अब इस लाइन पे रख के इसे हल्का हल्का ब्लेंड करें। इससे जो लाइन है वो फेड हो जाएगी और जो दोनों कलर है वो अच्छे से आपस में मर्ज हो जाएंगे और इस ट्रिक से आपका जो आई मेकअप है वो एकदम प्रोफेशनल्स की तरह लगेगा। आउटर कॉर्नर पे डार्क आई शेडो अप्लाई करने के लिए आप कभी भी फ्लफी ब्रश का यूज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब हम फ्लफी ब्रश का यूज करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा प्रोडक्ट रहता है और इसकी वजह से हमने जितना भी आई मेकअप किया होता है उसकी बैंड बच जाती है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप हमेशा छोटे फ्लफी ब्रश का यूज करें। उसे आप अपने आउटर कॉर्नर पर 2-3 बार टैप करें ताकि जो कलर है वो आपके आउटर कॉर्नर पे जगह बना ले। और अब इसके बाद हम इनकी एजेस को ब्लेंड करेंगे। जो सबसे ज्यादा मुझे देखने को मिलता है कि वो अपनी ब्रो बोन पे बहुत ज्यादा आई शेडो को अप्लाई कर लेती है, जिससे कि ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने आईलिड से लेके अपने ब्रो बोन तक बहुत ज्यादा आई शेडो को अप्लाई किया है।
अगर आप अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप अपनी पैलेट में से कोई भी लाइटर शेड्स को पिक कर सकते हैं। आप अपने कॉम्पैक्ट पाउडर को लगा सकते हैं या फिर आप अपने हाइलाइटर को अपनी ब्रो बोन पे लगा सकते हैं। इससे आपका जो आई मेकअप है वो बहुत ही ज्यादा उभर कर आएगा और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने आई शेडो को बहुत ज्यादा फैला फैला के अपनी आईब्रोज तक अप्लाई किया है। अगर आप अपनी लोअर लैश लाइन पे आई शेडो को अप्लाई करना पसंद करते हैं तो आप कभी भी बड़े ब्रश से आई शेडो को अप्लाई बिल्कुल भी ना करें। लोअर लैश लाइन पे आई शेडो अप्लाई करने के लिए या तो आप छोटा ब्रश या फिर पेंसिल ब्रश का यूज करें। अब ये जो एजेस बन गई है इसे हम इस तरीके से ब्लेंड करेंगे और बदले में हमें मिलेगा एकदम परफेक्ट आई मेकअप। तो गर्ल्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आई होप आपको ये सारे डूज एंड डोज अच्छे से समझ आए हो। अगर इनके अलावा आपको कोई और प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल अनायसा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, इससे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। मैं अनुष्का, मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।